जय हिंद दोस्तों। मैं रज़ा सर आपका स्वागत करता हूँ अपना चैनल रज़ा अकेडमी पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी नॉन हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे। हम पार्ट 1 कर चुके हैं और हम पार्ट 2 करेंगे, जिसका नाम ईदगाह है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 है, ईदगाह कहानी के कहानीकार हैं, कौन है? ऑप्शन ए दिनकर जी, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी पंत। इसका सही जवाब होगा प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ईदगाह कहानी आधारित है। जो ईदगाह कहानी है वह किस पर आधारित है? ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान पर, ऑप्शन बी साहित्य पर, ऑप्शन सी राजनीतिक पर, ऑप्शन डी इतिहास पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान पर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। रमजान कितने दिनों का होता है? जो रमजान होता है वह कितने दिनों का होता है? इसका ऑप्शन ए होगा 30 से 31 दिन, ऑप्शन बी 15 से 16 दिन, ऑप्शन सी 29 से 30 दिन, ऑप्शन डी 31 से 32 दिन। इसका सही जवाब होगा 29 से 30 दिन। जो रमज़ान होता है वह 29 से 30 दिनों का होता है और उसके बाद रोज़ा आता है, ईद आता है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। हमारा प्रश्न कह रहा है, हामिद कितने साल का बालक था? जो हामिद था यह कितने साल का बालक था? 3 से 4 साल का था, ऑप्शन बी 4 से 5 साल का था, ऑप्शन सी 5 से 6 साल का था, ऑप्शन डी 6 से 7 साल का था। तो इसका सही जवाब होगा 4 से 5 साल का था। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। यह कह रहा है कि हामिद का दादी का नाम था। हामिद की दादी का नाम क्या था? हामिद की दादी का नाम क्या था? ऑप्शन ए हमीदा था, ऑप्शन बी अमीना था, ऑप्शन सी मरनू था या ऑप्शन डी शकीला था। हामिद की दादी का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हामिद के दादी का नाम अमीना था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। यह कह रहा है कि हामिद ने दादी से कहा आऊँगा। क्या कहा कि आऊँगा? और ऑप्शन ए है पहले आऊँगा, या ऑप्शन बी बाद में आऊँगा, या ऑप्शन सी देर से आऊँगा, या ऑप्शन डी रात में आऊँगा। तो हामिद ईदगाह जाने से पहले अपने दादी से कहता है कि तू डरना ना अम्मा, तू डरना ना अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पहले आऊँगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। मेले में सम्मी ने क्या खरीदा? मेले में सम्मी ने क्या खरीदा? ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी गुजरिया, ऑप्शन डी चिमटा, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गया है, चिमटा होना चाहिए था, ऑप्शन डी खंजरी। तो जो मेले में हामिद है वह क्या खरीदता है? तो जो मेले में हामिद है वो क्या खरीदता है? तो वो खरीदता है खंजरी। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, मेले में हामिद खरीदता है खंजरी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा रेवड़िया, ऑप्शन बी गुलाब जामुन, ऑप्शन सी सोहन हलवा, ऑप्शन डी
जलेबियाँ। तो जो मोहसिन है वह मेले में कौन सा मिठाई खरीदता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रेवड़िया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन जो था उसके पास कितने पैसे थे? इसका ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 20। तो जो मोहसिन के पास पैसे थे वह 15 पैसे थे। कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 15 पैसे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? कैसा मन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने की मजबूर कर देता है? ऑप्शन ए संपन्न, ऑप्शन बी अभावग्रस्त, ऑप्शन सी तनावपूर्ण, ऑप्शन डी सभी गलत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अभावग्रस्त। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने का मजबूर कर देता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। यह कह रहा है हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद लाता है? इसका ऑप्शन ए है कलम, ऑप्शन बी है कड़ाही, ऑप्शन सी है कंघी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोई नहीं, क्योंकि हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के लाया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। यह कह रहा है गांव से ईदगाह कितने कोस दूर था? जो गांव से ईदगाह था वह कितने कोस दूर था? ऑप्शन ए 2 कोस, ऑप्शन बी 3 कोस, ऑप्शन सी 4 कोस, ऑप्शन डी 5 कोस। तो जो गांव से ईदगाह था वह 3 कोस दूर था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3 कोस। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। यह कह रहा है हामिद के दोस्तों का नाम है। जो हामिद के दोस्तों का नाम है वो क्या क्या? ऑप्शन ए महमूद है, ऑप्शन बी नूरे है, ऑप्शन सी मोहसिन है और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो हामिद के दोस्त हैं वह यह तीनों हैं, महमूद भी है, नूरे भी है और मोहसिन भी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। मेले में हामिद क्या खरीदता है? जो मेले में है वह हामिद क्या खरीदता है? इसका ऑप्शन ए होगा खिलौना, ऑप्शन बी होगा मिठाई, ऑप्शन सी होगा गुजरिया, मिसप्रिंट हो गया गुजरिया, ऑप्शन डी होगा चिमटा। इसका सही जवाब होगा चिमटा, ऑप्शन डी चिमटा। हामिद जो है मेले से चिमटा खरीद कर लेके आता है। क्या? चिमटा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? इसका ऑप्शन ए है मार्मिक ढंग से, ऑप्शन बी है सादगी, ऑप्शन बी है सादगी, ऑप्शन सी है बर्बर, ऑप्शन डी है कौतूहल। तो ये जो बचपन की परिस्थितियों पर टिप्पणी कर रहा है ना, यह मार्मिक ढंग से टिप्पणी कर रहा है। जब हम कविता को पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यह जो कविता है बचपन के कहानी है। यह जो कहानी है
बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? जो हामिद है वो चिमटा आखिर क्यों खरीदता है? इसका ऑप्शन ए है चिमटा मजबूत था। तो क्या चिमटा मजबूत था के चलते हामिद चिमटा खरीदा? या ऑप्शन बी चिमटा सुंदर था? या ऑप्शन सी चिमटा खिलौनों जैसा था? या ऑप्शन डी क्योंकि रोटी सेकने में दादी के हाथ जल जाता था। रोटी सेकने में हाथी के दादी के हाथ जलता था, इसलिए जो हामिद है वो चिमटा खरीदता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ही। ऑप्शन डी का जो कारण है वही कारण के चलते जो है ना हामिद चिमटा खरीदता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? ऑप्शन ए हौसले की उड़ान, ऑप्शन बी खुशबू रंगे हाथ, ऑप्शन सी ईदगाह, ऑप्शन डी ठेस। तो जो हामिद है यह ईदगाह नामक कहानी के प्रमुख पात्र हैं। अगर आप इस क्लास के नोट्स का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लें और वहाँ से आपको सभी क्लास के पीडीएफ मिलेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। ईदगाह कहानी के मुख्य विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, या ऑप्शन बी यह अभाव एवं चुनौतियाँ बच्चे को परिपक्व बनाती है, ऑप्शन सी कहानी में सरल शब्दों का चयन या मुहावरों का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन डी कहानी का अंत सुखांत। इसका सही जवाब होगा यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह इसकी विशेषता, यह एक बच्चे को वयस्क की तरह सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसी परिस्थितियाँ यह उन पर आधारित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास जो पैसे थे, ऑप्शन ए 10 पैसे थे, ऑप्शन बी 5 पैसे थे, ऑप्शन सी 12 पैसे थे, या ऑप्शन डी बोस। यह गलत है, 20 पैसे यहाँ पर होना चाहिए, 20। इसका सही जवाब हो जाएगा 12 पैसे थे। जो महमूद के पास पैसे थे वह 12 पैसे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 के तरफ। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? हामिद जो था वह कितने पैसों में चिमटा को खरीदा? इसका ऑप्शन ए है 1 पैसे में, ऑप्शन बी है 2 पैसों में, ऑप्शन सी है 3 पैसों में, या ऑप्शन डी है 4 पैसों में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3 पैसों में। जो हामिद है वह चिमटा को 3 पैसों में खरीदा था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। जिससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर क्लास 10 से संबंधित सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड किया जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में आगे सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल को आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को सहायता करने के लिए, क्योंकि नन हिंदी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उन्हें समझने के लिए अपने दोस्तों को शेयर करें। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है? ऑप्शन ए 10 दिनों के बाद,
ऑप्शन बी 20 दिनों के बाद, ऑप्शन सी 30 दिनों के बाद, ऑप्शन डी 40 दिनों के बाद। तो हम यह पढ़ें कि जो रमज़ान होता है वह 29 से 30 दिनों का होता है और जो ईद आती है वह 30 दिनों के बाद आती है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? कौन सी कहानी है? ऑप्शन ए ठेस, ऑप्शन बी खेमा, ऑप्शन सी खुशबू रचते हाथ, ऑप्शन डी ईदगाह। इसका सही जवाब हो जाएगा ईदगाह, ऑप्शन डी ईदगाह, जो वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 के तरफ। रमजान के महीनों में मुसलमान क्या करते हैं? जो मुसलमान होते हैं वह रमजान के महीने में आखिर क्या करते हैं? व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, रोजा रखते हैं या कुछ भी नहीं रखते? तो जब रमज़ान का महीना होता है उस वक्त जो मुसलमान लोग होते हैं वह रोज़ा रखते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। चिमटा किसने खरीदा? तो जो चिमटा है वह किसने खरीदा? इसका ऑप्शन ए है मोहसिन ने, ऑप्शन बी है नूरे ने, ऑप्शन सी है शम्मी ने, ऑप्शन डी है हामिद ने। तो जो चिमटा खरीदा वह हामिद ने खरीदा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और कितने में खरीदा? तो 3 पैसे में खरीदा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। ईद के दिन उदास थे। आखिर ईद के दिन कौन उदास थे? नूरे की माँ या अमीना या मोहसिन की दादी या शम्मी की माँ? तो इसका जो सही हो जाए जवाब हो जाएगा ना वो हामिद हो जाएगा, क्योंकि ईद के दिन अमीना उदास थी। ईद के दिन अमीना उदास थी क्योंकि उसके घर खाने का अनाज भी नहीं था। तो हमारा कुल जो प्रश्न था वह 25 था। अगर आप इन 25 प्रश्न को याद कर लेते हैं तो इससे बाहर इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। पूरी नॉन हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं। आप अगर इस प्लेलिस्ट के प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आपको अन्यथा कहीं भी किसी भी गाइड या किताब से क्वेश्चन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन ना याद हो तो वीडियो के एक बार देखें, 2 बार देखें, लेकिन इन्हीं सभी क्वेश्चन को याद कर लें। इसके बाहर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा। धन्यवाद।